बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इसकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ थी और इन 4 प्रॉपर्टीज़ में से लास्ट टाइम हमने जो प्रूफ की थी दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 2। 2 प्रॉपर्टीज़ बेटा इसकी हम प्रूफ कर चुके हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2। आज हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 से एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 इज़ ईच, बल्कि हम इसे स्टार्ट करेंगे बेटा प्रूव दैट। इसे हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रूव दैट। प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is reciprocal of other। अच्छा, अब आप सबसे पहले लिखेंगे और सिर्फ बात किसकी हो रही, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की। ठीक है, वी नो दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ roots of unity are number 1 omega which is equal to -1 plus square root -3 divided by 2, and second is omega square that is equal to -1 minus square root -3 divided by 2। वी हैव, हमने लास्ट प्रॉपर्टी ये प्रूव की थी, सेकंड प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 1 दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यही प्रूव किया था। वी हैव ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और ओमेगा क्यूब को आया हम लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करूँ तो ओमेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। आप दरमियान में इसी तरीके से रजिस्टर की लाइन लगा दीजिएगा और फिर दोबारा लिखिएगा कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पहले मैंने किसकी वैल्यू निकाली, ओमेगा स्क्वायर की, अब आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लें और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड होगा और इसके लिख दें आप एंड में हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, छोटा सा प्रूफ है बेटा इसका। हमने प्रूफ ये करना था ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अब आप देखें कि 1 ओवर ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। ये आप कह लें कि ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा मींस रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों क्यूब रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं और ये दोनों जो रिजल्ट हैं ये यही प्रूव कर रहे हैं। ये था बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 का एक छोटा सा सोल्यूशन। और कल मैंने आपको बताया था बेटा ये आपने प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपने लाजमी याद रखनी है, सारी प्रॉपर्टीज़ ये ज़रा जहन में रखिएगा बेटा। ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम में आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि प्रॉपर्टीज़ राइट करें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। बहरहाल नेक्स्ट बेटा हमारे पास सोल्यूशन है प्रॉपर्टी नंबर 4 का, दैट इज़ लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, लास्ट इसका प्रूफ है नंबर 4। प्रूव दैट sum of all cube roots
roots of unity is 0. We know that cube roots of unity are 1 plus omega plus r 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यही तीन रूट होते हैं बेटा क्यूब रूट के. वी हैव टू प्रूव दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब आप देख लें बेटा स्टेटमेंट, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0. तीन ही क्यूब रूट होते हैं, पहले हमने बता दिया तीन ही है, हमने प्रूव करने तीनों को ऐड करें तो 0 के इक्वल होगा. ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म बन गई. अच्छा, मैंने आपको बताया था बेटा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो एज इट इज़ आती है. सेकंड जो प्रॉपर्टी है ना, इसका आपको इस सारे क्वेश्चन के बजाय ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ठीक है, और ये जो है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इसकी जगह आपको आ सकता है प्रूव दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, या आपको कह सकता है प्रूव दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर. यानी कि स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी, सिर्फ इतना चीज़ लिखकर आपको कह दिया जाएगा प्रूव दैट. ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये सारी स्टेटमेंट ना लिखे प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसके बजाय आपको क्या लिख कर दिया जाएगा प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना ली. बात ये थी कि हमें कहा था प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0. We know that cube root of unity are 1 omega and omega square, and we have to prove that इनका सम 0 के इक्वल है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड से, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब हम जो कर सकते हैं वो 1 की जगह 1 पुट कर दिया. ओमेगा किसके इक्वल है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और इन सब का एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2. 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3. 2 से डिवाइड किया फिर कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3. अब इनमें ये दो वैल्यूज होती हैं बेटा कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट -3 ये पॉजिटिव और ये क्या है बेटा नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल हो गई. वी आर लेफ्ट विद 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2. -1 में -1 ऐड किया दैट इज इक्वल टू -2 एंड इज इक्वल टू 0/2 एंड इज इक्वल टू 0. और इसके बाद आप लिख दें राइट हैंड साइड, नीचे आप मेंशन कर दें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसके साथ मेरा बेटा हमारे जो ये चार, सबसे पहले हमने बात की स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, फिर हमने बात की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं. इन चारों प्रॉपर्टीज़ को एक तो ज़बानी याद करना है, फिर आपको इनका प्रूफ आना चाहिए. अब ये जो चार हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कहीं पर फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर. ठीक है, कि एक प्रॉपर्टी जो दूसरे का स्क्वायर होती है, इसको हमारा यूजेज हमारा इस प्रॉपर्टी का नहीं बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1. कहीं पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपके पास वहाँ पर आ गया ओमेगा क्यूब, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह आपने क्या पुट कर देना है
1, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के इक्वल होता है, यानी कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। सेकंड है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसके मुताबिक अगर हमें ज़रूरत होगी तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम 1/ओमेगा पुट कर देंगे, या फिर हमें ज़रूरत होगी तो ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/ओमेगा स्क्वायर। ये भी हम प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं। और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के मुताबिक अगर कहीं पर भी आपके पास 1 + ओमेगा स्क्वायर बनेगा, जहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये ऐड हो रहे हैं, तो आप इनके सम की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, आप इनके सम की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। अच्छा, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो पहला टॉपिक था और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पूरे चैप्टर की बेटा बुनियाद हैं। ठीक है, मैं आपको आज का दिन दे रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सोल्यूशन लाजमी आपको आना चाहिए, तो आप आगे चलेंगे। उसको ज़रा बेटा आज टाइम निकाल कर 2-3 बार लाजमी उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अगर उसमें प्रॉब्लम रहेगी, अगले क्वेश्चन नहीं होंगे, ये आपको अभी बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, ईजी मत समझिएगा, बेशक ईजी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपकी लाजमी होनी चाहिए। दूसरा काम आपने ये करना है कि 4 प्रॉपर्टीज़ ये आपको याद हों और चारों के प्रूफ आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हों, और इनके जो फार्मूले बनते हैं, जैसे कि बनता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। इतने को याद करने वाले नहीं है, लेकिन ये आपके जहन में अच्छी तरीके से होने चाहिए। इस तमाम काम को मेरा बेटा आज रिवाइज कर लें। कल इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए ये सारा काम आप लोगों का क्लियर होना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं आपको आज का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अब जब नेक्स्ट काम होगा तो वो काम भी ज़्यादा होगा। मैंने सारा काम अब इकट्ठा ही करवाना है। आज का दिन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा।